अंगद, अंगद, उठो अंगद। अंगद, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं हनुमान काका। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने आपको निराश किया। मैं इतने प्रयासों के बाद भी उसे हरा नहीं पाया। ऐसा लग रहा था मानो मैं वज्र की मूर्ति के साथ लड़ रहा हूं। वो सच में वज्र का ही बना है प्रभु? नहीं अंगद, वो हमारे ही भांति हार्ड मास से बना है। हमें केवल उसके वज्र कवच को तोड़ने का मार्ग खोजना होगा। आप उचित कह रहे हैं प्रभु। अथाह बल के साथ तनिक निर्बलता भी आती है। बस हमें उसी का पता लगाना है। यदि वज्र सा शरीर उसका बल है, तो प्रभु श्री राम की भक्ति मेरी शक्ति है। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। उसका और उसके अहंकार का अंत आपका ये सेवक करेगा। नहीं हनुमान, जिसने युद्ध का आरंभ किया है, अंत भी वही करेगा। जाओ अंगद। अंगद हमारा सेनापति है। हमारी सेना ने उसे गिरते हुए देखा है, और युद्ध में जब सेनापति गिरता है तो सेना का मनोबल गिरता है। अब अंगद का विजय होना अति आवश्यक है, ताकि सेना अपना उत्साह ना खोए। सेना का विश्वास, उनकी आस अब तुम हो अंगद। किष्किंधा के भावी महाराजा हो तो अपने सेना के विश्वास को और सुदृढ़ करो। जिसे यह संसार अजय मानता है, उसे हराओ। हम पर मंडराती मृत्यु का काल बनो। भैया का कथन सर्वथा उचित है अंगद। वानर वीरों को ज्ञात होना चाहिए कि उनके भावी महाराज उन्हें हर संकट से बचाने में सक्षम है, और वो तुम हो। यदि वो दुष्ट वज्र का बना है, तो यह तलवार वज्र का काट है। महर्षि अगस्त्य की कृपा से मिला है मुझे, और अब इस तलवार को मैं तुम्हें सौंपता हूं अंगद। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम 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 श्री राम। स्मरण रहे अंगद, जो श्वास ले सकता है उसका अंत भी हो सकता है। विजय भव। जब मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं था, तब मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए धन्यवाद प्रभु। अब ना तो मैं आपका विश्वास झुकने दूंगा, और ना किसी वानर का शीश कटने दूंगा। हर हर महादेव। देखो देखो इस मूर्ख को कैसे मृत्यु से आलिंगन करने चलाया। विश्वास नहीं हो रहा। ये वही है ना जिसका पग भी नहीं हिला पाया था कोई? महाराज, मेरा अर्थ है कि जिसका पग कोई हिला नहीं पाया, वो अपने पग पर खड़ा नहीं हो पाएगा महाराज। फिर लौट आए? अभी भी प्राण शेष है तुम्हारे वानर?
आओ इन्हें भी हर लेता हूँ। हारूंगा तो मैं तुम्हारे प्राण दुष्ट। ओ, जो वानर मेरे समीप तक ना आ सका, वो करेगा मेरे वज्र शरीर का संहार। अंगद, कर दो इसके आतंक और अहंकार का संहार। इसे तो युवराज इंद्रजीत भी हिला नहीं पाए थे। सही कहा तुमने। ये वही अंगद है जिसे मार मार कर मेरे इंद्रजीत ने मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। आज एक बार फिर ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। राम नाम लेकर इस रखे गए पग में धर्म और न्याय की शक्ति है। उठाए नहीं उठेगा। मूर्ख वानर तू! वानर नहीं हूं मैं। विष्णु रूपी भगवान प्रभु श्री राम का सैनिक हूं मैं। स्वयं नारायण का सुदर्शन चक्र हूं मैं। तुम अधर्मियों के लिए प्रभु श्री राम के बाण से छूटा महाकाल हूं मैं। वज्र का इस युद्ध में कुछ समय और टिके रहना अति आवश्यक है। यदि वो गिरा तो इन वानरों का टूटा हुआ उत्साह एक बार फिर जुट जाएगा। स्मरण रहे अंगद, जो श्वास ले सकता है उसका अंत भी हो सकता है। अथाह बल के साथ तनिक निर्बलता भी आती है। बस हमें उसी का पता लगाना है। इसका शरीर वज्र का है पर इसकी गर्दन नहीं। जय श्री राम। मन में है विश्वास तो आकाश में परचम लहरेगा। जब होगी जीत तो हर दिशा में राम नाम गूंजेगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हनुमान, इससे पहले कि ये दुष्ट हमारे वीरों का और अनिष्ट करे, तुम्हें इसे रोकना होगा। आज्ञा का पालन होगा प्रभु। जय श्री राम। बस
कुछ ही क्षण की प्रतीक्षा और, जिसके उपरांत प्रहस्त अपनी सेना सहित उस वनवासी और उसके मरकटों पर काल बनकर टूटेगा और संहार कर देगा उनका। प्रभु, किस दुविधा में हैं आप? विचार कर रहा हूं कि रावण की रणनीति क्या है। यदि वो चाहता तो सबको एक साथ भेजकर यहां शवों का ढेर बिछा सकता था। लगता है ये समय काटने का प्रयास कर रहा है। वहाँ युद्ध भूमि लंकेश की जय जयकार से गूंज रही है और तुम यहाँ मुस्कुरा रही हो। तुम्हारे राक्षस राज का जयकारा तो कभी कभी सुनने को मिलता है, अन्यथा युद्ध भूमि तो मेरे श्री राम के नाद से ही गूंजती। इस बार तुम्हारे राम की जय जयकार नहीं, चीत्कार सुनाई देगी। युक्ति ही कुछ ऐसी लगाई है लंकेश ने। सेना की एक टुकड़ी सुरंग से भेजी है। तुम्हारा राम और उसकी सेना दोनों ओर से राक्षसों के बीच ऐसे पिस जाएंगे जैसे चक्की के दो पाटों के बीच गेहूं पिस जाता है। रावण की युक्ति का उत्तर श्री राम की शक्ति देगी। ऐसा कौन है विभीषण जिसे इस क्षण युद्ध भूमि में होना चाहिए किंतु है नहीं? प्रहस्त दशानन का रणनीतिकार। प्रभु, बहुत दिनों से युद्ध भूमि में दिख नहीं रहा है वो। इतना भी घायल नहीं था कि उसे विश्राम करना पड़े। रावण का रणनीतिकार सेनापति प्रहस्त अपनी अनुपस्थिति में योद्धा भेज रहा है, अर्थात हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। लक्ष्मण, ऐसे स्थान पर ध्यान रखो जहां किसी का ध्यान ना हो। समझ गए ना? तुम नील और अन्य वीरों के साथ युद्ध भूमि के पृष्ठभाग पर पहुंचो। जो आज्ञा भैया। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है। शेर, आओ मेरे साथ। प्रतीत होता है राम को हमारी युक्ति की भनक लग गई है। ये कार्य अवश्य उस कायर विश्वासघाती विभीषण का है, अन्यथा ये नर और उसके मूर्ख वानर रावण की रणनीति कभी भेद नहीं पाते। प्रहस्त को सूचित करो। निश्चिंत रहिए महाराज, ये लोग सेना के पृष्ठभाग तक पहुंचे उसके पूर्व ही सेनापति प्रहस्त धावा बोल देंगे। बस तब तक कंपन लंका को भस्म करने वाले उस वीर हनुमान को रोक के रख ले। महाराज मेरा तात्पर्य था कि जिस वानर ने अपनी पूंछ से सारी लंका जलाई थी, कंपन अपने प्रताप से उसका अस्तित्व ही जलाकर भस्म कर देगा। महाराज ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है शार्दुल।
तुम किसके समक्ष खड़े हो स्मरण रहे। क्षमा महाराज। इस प्रकार क्या देख रहे हो वानर? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की गदा तुमने अपने जीवन में प्रथम बार देखी है। ऐसी तो ना जाने कितनी गदाएं चकनाचूर की है इन हाथों ने। मैं तो ये सोच के अचंभित हूं, कहीं तुम इससे स्वयं को ना मार लो। ये खिलौना नहीं है, तुम इसे संभाल के चलाना। दंड वानर, कदाचित तुम्हें ये स्मरण नहीं है कि तुम जिसका उपहास उड़ा रहे हो, तुम क्षण भर भी उसका सामना नहीं कर सकते। देखो कैसे क्षण भर में मैं तुम्हें इसी रणभूमि में धरती में धसाता हूँ। तुमने जिस पूंछ से लंका में आग लगाई थी, देखो किस प्रकार मैं उसे तुमसे अलग करके लंका के ध्वज के नीचे लटकाऊंगा। केवल पूंछ जलाने से क्या होगा, तुम पूरा राम भक्ति ले जाओ। कदाचित तब ये अधर्म की लंका धर्म के बोल बोलेगी। जय श्री राम। कंपन, इस बार ये भूमि नहीं, तुम्हारा विश्वास कांपा है। धूर्त वानर, लगता है तू इस प्रकार नहीं मानेगा। तैयार हो जा, और अगर तू झेल सकता है तो झेल मेरा ये प्रहार। कंपन, थोड़ा और बल लगाओ। घर से भोजन करके नहीं आए क्या? बहुत हुआ तुम्हारा खेल, मेरी आवश्यकता और कहीं है। जय श्री राम। महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, भूत नाट्या बिनु पैसारे, आपन तेज संहारो आप, तीन लोक हाकते कापे। लाली लसे धरि लाल लगू, वज्र देह दानव तल, जय जय कपीसु। प्रभु, कंपन के वध के बाद भी धरती कांप क्यों रही है?
लक्ष्मण और नील शिविर के अंत तक पहुंच गए होंगे, कदाचित किसी पाश में ना फंस रहे हों।